अच्छा जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रोकली। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने ये ऑलिव ऑयल लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है। थोड़ा सा ना इसको मैंने पीस करके रखा होता है, मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है। अच्छा जी, अच्छा मीन मैं लोग को बताऊँ, ये मैंने ना ब्रोकली ली थी और साथ में ये थोड़ी सी बंद गोभी है। इन दोनों को ना मैंने कर लिया है स्टीम। ठीक है, मुझे समझ नहीं आती थी ब्रोकली के लिए क्या ऐसे डिश बनाऊँ, तो ये मैंने ब्रोकली विद बंद गोभी इसको मैंने स्टीम कर लिया है। ठीक है, और जब मैंने इसको स्टीम किया था तो उसको फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा समझने के वो डाल दिया था, नमक और काली मिर्च। ठीक है जी। अच्छा ये अच्छा बहुत तेज हो गया। इसमें मैं थोड़ी सी अब डालूँगी हरी प्याज। ये मैंने डाली इसमें हरी प्याज। अब इसके अंदर ये मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची और धनिया डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये है कि मैंने क्या करना है कि ये है मेरा चीज़, मैंने इसको ग्रेट करके रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने कुछ मसाले डाले हैं, उसके बारे में वो बता दूँगी। और ये तो जो मैंने स्टीम की हुई सारी ब्रोकली और वो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, सिंगल हैंडेड काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलो, ये मेरी ब्रोकली, और मैंने क्या किया, वही पैन के जिसके अंदर मैंने वो फ्राई की थी, बीफ फ्राई की थी, उसके अंदर मैंने तीनों किस्म की, ये ब्रोकली है, फूल गोभी है और जो है ना थोड़ा सा टमाटर डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट उसी ऑयल में, उसी सॉसेज में, और ये मैंने स्टीम हुई हुई सारी सब्जियाँ इसमें डाल के, तो दे आर जस्ट परफेक्ट टू ईट। ये अभी बस ये रेडी है। ठीक है, ये देखें जी, इसमें बस मैंने जो ऐड किया ना एक और चीज़, वो सॉल्ट नहीं ऐड किया, सिर्फ वो पेरी पेरी जो मेरी फेवरेट सीजनिंग है वो मैंने इसमें डाल दी है। और मैं इसको थोड़ा सा रेड करूँगी, इसका वाटर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और फिर ये रेडी टू ईट है। सो लुक, इन हाफ एन आवर आई हैव डन विद बोथ ऑफ देम। वो मेरा प्रेशर तैयार हो गया है और ये मेरी वेजिटेबल्स भी जो हैं वो रेडी हो गई। वो ब्रोकली जो मैंने आपको बताई थी उससे मैंने थोड़ा चीज़ डाला है, तो ये चीज़ ब्रोकली विद पेरी पेरी सीजनिंग इज़ रेडी।